जी स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में हम प्राइमरी मॉडिफिकेशन पे बात करेंगे कि एक ड्राइंग में तब्दीलियां करनी है तो वो कैसे करनी है, उसके रिलेटेड कमांड्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वो ड्राइंग खोलता हूँ जिसको इस्तेमाल करते हुए हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। आपके ये जो एक्सरसाइज फाइल है उसमें चैप्टर 7 जो है उसमें मूव एंड कॉपी की ड्राइंग पड़ी हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये दो रेक्टेंगल्स या स्क्वायर समझ ले लगे हुए हैं। मैं इस स्क्वायर को मूव करके यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ इस तरफ। तो मेरे लिए मुझे जो कमांड हेल्प करेगी वो मूव की कमांड हेल्प करेगी। मूव की कमांड होती कहाँ है? मॉडिफाई जो पैनल है उसके ऊपर यहाँ पर बड़ी सी कमांड जो आपकी नजर आ रही होगी, ये मूव की कमांड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको मूव की कमांड को एक्टिव करता हूँ, क्लिक करूंगा, मूव कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब वो मुझसे इनपुट पूछ रहा है कि करना क्या क्या है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने जो है वो मूव करना है, तो मैं एंटर करता हूँ। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि बेस पॉइंट जो है कहाँ से इसको उठाना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि उठाना कहाँ से। लेकिन जो हमारी ड्राइंग इन्वायरमेंट होता है उसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है चीज को एक जगह से मूव करने के लिए, क्योंकि हम पैमाइशों का यहाँ पे हिसाब रखा होता है। तो इसको हम फर्स्ट लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं। अब इसको रखना का है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो पॉइंट मेरा, या अगर मैं यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट जो है वो इसकी मूवमेंट नहीं होगी। मेरा ये जो स्क्वायर है वो आगे पीछे हो जाएगा। देखिए वो तो बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, ये साइड पे चला गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट लोकेशन से उठाया नहीं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि ये वापस आ जाए। अब दोबारा मैं कमांड को एक्टिव करता हूँ, राइट क्लिक करें और ये रिपीट अंडू है, सॉरी। यहाँ पे आप जो है मूव को क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो लॉजिकल पॉइंट जो है, जो बेस पॉइंट बन रहा है वो ये है, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आप पूछ रहा है कि उसको रखना कहाँ है। फिर हम कहते हैं कि इसको इस पॉइंट के ऊपर रख। अब ये मेरा जो स्क्वायर है वो बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखा जा चुका है। ठीक है, ये है जी मूवमेंट। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो कॉपी की कमांड है। कॉपी क्या करेगा? मूव तो करेगा लेकिन एक कॉपी मूव करेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वहीं पे पड़ा रहेगा। लेट ट्राई टू डू इट। कॉपी एक्टिव कमांड होगी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, कर लिया जी, एंटर। कहां से उठाना है? हम कहते हैं ये बेस पॉइंट। अगर मैं इसको यहां से उठाता हूं, यानी मुझे कोई पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट अगर मैं यहां पे रखता हूं या इस पॉइंट पे या यहां पे ऐसे कहीं रख देता हूं तो ये एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं होगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, फर्क रह जाएगा मिलीमीटर्स का, सेंटीमीटर्स का। तो जो एग्जैक्ट मूविंग पॉइंट, जो पिक पॉइंट है वो ये है हमारा। तो मैं कंट्रोल Z करता हूं, एक दफा स्केप करके कैंसिल कर दे। दोबारा जो है जो कॉपी कमांड है उसको एक्टिव करें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अब यहाँ से इसको मैंने उठाना है और इस जगह पे मैंने इसको रख देना है। अब ये मल्टीपल कॉपीज होता है, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होता है कि एक दफा आप कॉपी कर ले, आप पेस्ट जो है वो मैक्सिमम टाइम उसको कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इस पॉइंट पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी है कॉपी कमांड। अब मैं इसको जरा प्रैक्टिकल सिनारियो में ले जाता हूं कि प्रैक्टिकली जो है ये कमांड जो है वो कैसे इस्तेमाल होगी। लेट्स सी के ये जो आपका पार्किंग एरिया है, जो पार्किंग सिंबल है, हम इस सिंबल को यहां से उठा के यहाँ लगाना चाह रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू इट। कॉपी, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फिर एंटर। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसको कहां से उठाना है। मैं कहता हूं कि ये लॉजिकल पॉइंट है इसका, इसको यहां से उठाऊं और इस जगह पे रख। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज है, हम मल्टीपल टाइम इसको जो है वो पेस्ट
कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन से, बिल्कुल अगर मतलब 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में फर्क नहीं पड़ेगा इसकी मूवमेंट में। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो आप ये जो जगह हमारी बनी हुई है इसको हम मूव करेंगे, यानी इसी किस्म की शेप जो है वो यहाँ पे इन पे भी क्रिएट करेंगे। तो इसका तरीकेकार सिंपल यही है, कॉपी कमांड इस्तेमाल करें और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी, इसके भी, ठीक है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब वो कह रहा है कहां से इसको उठाना है, हम कहते हैं थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट से इसको उठाओ और इस पॉइंट पे इसको रखते हैं। इसी तरह ये आगे पॉइंट्स लेता जाऊंगा और इसकी कॉपीज जो है वो मैं रखता जाऊंगा। तो ये है कॉपी और मूव का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। जी, इस सेक्शन में हम लोग जो है वो रोटेट कमांड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ड्राइंग खोलता हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस कमांड को सीखेंगे। ये आपके चैप्टर 7 में ये ड्राइंग नंबर 2 है, रोटेट। इसको मैंने ओपन किया, मेरे पास एक क्लॉक जो है वो बना हुआ आया हुआ है। तो इस क्लॉक की ये जो नीडल है इसको हम मूव करेंगे रोटेट कमांड की मदद से। इसका तरीकेकार क्या है, आपके पास मॉडिफाई पैनल में, होम टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल में आपके पास यहाँ पे एक रोटेट की कमांड पड़ी हुई है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप चीजों को रोटेट करेंगे। ये जो इसने फिगर शो किया हुआ है, आप ये जो डाइनिंग टेबल है उसको जरा देखें, इसने रोटेट किया हुआ है एक जो है वो सिमत से दूसरी सिमत की तरफ। तो हम अपनी नीडल को एक दफा रोटेट करते हैं। रोटेट कमांड को मैंने क्लिक किया, कमांड मेरी एक्टिव होगी। अब वो पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमारा ये ऑब्जेक्ट है नीडल, इसको हमने रोटेट करना है, घुमाना है। तो अब एंटर मैंने किया, वो मुझसे पूछ रहा है कि बेस पॉइंट कहाँ है, कहां से पकड़ के मैं इस नीडल को घुमाऊंगा। तो जारी बात है हमारा ये जो लॉजिकल सही पॉइंट नजर आ रहा है वो इसका सेंटर है, कि सेंटर से पकड़ के हम इसको घुमाएंगे। तो हमने ये सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेंटर सिलेक्ट किया, ये रोटेशन जो है आपकी शुरू होगी। आप माउस के साथ इसको एक स्पेसिफिक जगह पे जो है वो रख के रोटेट कर सकते हैं। अब ये तो था कि आपने कोई एंगल नहीं दिया, आपने सिर्फ क्लिक किया तो वो उस सिमत में रोटेट हो गई नीडल जो है। तो अब मैं कंट्रोल जी करता हूं, कंट्रोल Z करके वापस आ गई। अब हम एक खास एंगल देते हैं और उसकी मदद से रोटेशन जो है उसको सीखते हैं। देखिए मैंने रोटेट कमांड को एक्टिव किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है, मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने रोटेट करना है, एंटर। अब वो पूछ रहा है कि इसका लॉजिकल पॉइंट दो जहां से पकड़ के मैंने इसको रोटेट करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन एंगल जो है वो उसकी विंडो आपके पास खुल जाएगी, वो टिप की सूरत में। वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल आप यहाँ पे देंगे, लेट्स सपोज कि मैं इसको देता हूँ कि ये 45 डिग्री पे ये घूम जाए। अच्छा, आप 45 जब आप पॉजिटिव एंगल देंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। काउंटर क्लॉकवाइज यानी क्लॉक जिस तरह मूव करता है उसके उल्ट अगर आप पॉजिटिव एंगल देंगे। देखिए अब मैंने 45 दिया है और मैंने एंटर किया तो ये पीछे की तरफ मुड़ा है, काउंटर क्लॉकवाइज हुई गई है। और अगर मैं इसको नेगेटिव एंगल देता हूं, लेट्स सपोज कि मैं रोटेट करता हूं इसके यहां से, एंटर पॉइंट ये, अब मैं देता हूं कि ये माइनस जो है 190 पे घूम जाए, ठीक है। तो आप ये क्लॉकवाइज घूमेंगे, जिस तरह क्लॉक मूव करता है ना उस तरह घूमे। तो मैंने एंटर किया, देखिए ये उस वहां से आई है और इस तरह वो मूव कर गया। ये है रोटेट करने का तरीका। एक चीज याद करने वाली है कि जब आप पॉजिटिव एंगल देंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगी, जब नेगेटिव एंगल देंगे तो ये जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी। अब इसको मैं प्रैक्टिकल सिनारियो में आपको ले जाता हूं। यहां पे जरा नोट करें, मेरे पास ये कुर्सी पड़ी हुई है, ये मैंने यहां से कॉपी करके यहां पे रखी है।
तो अब ये कुर्सी, अब इसलिए टेबल ये है तो कुर्सी का मुंह जो है वो इस तरफ होना चाहिए। तो मैं इस कुर्सी को मूव करूंगा जो रोटेट कमांड की मदद से। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे जो आपकी रोटेट कमांड है उसको मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ ये कुर्सी जो है ये इसको मैंने रोटेट करना है। हमने एंटर किया, आपको पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो मेरा ख्याल है कुर्सी ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम दरमियान से पकड़ के जो है वो मूव करते हैं, यानी ये इसका जो सेंटर होगा वो इसका बेस पॉइंट होगा। ये बात थोड़ी सी समझ आ रही है ना आपको? तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर ले, वरना वो इसको पकड़ के यहां से इस तरफ घुमा देगा। तो हम ये जरा इसको ऑफ कर लेते हैं। अब मैं इसके सेंटर पे कहीं भी क्लिक कर देता हूं तो वो इसका बेस पॉइंट होगा। तो अब वो हम इसको 180 पे घुमा देते हैं, 180 यानी 360 पे तो वो दोबारा इसी जगह पे आ जाएगी। 180 पे एक चक्कर खाई, आधा चक्कर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूं तो ये कुर्सी अब मेरी मूव हो चुकी है, रोटेट हो चुकी है। हाँ जी, बात समझ लग रही है? अब इसी तरह ये तो एक ऑब्जेक्ट था, अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है उनको मूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये टेबल है, टेबल लेट्स सपोज कि मैं इस तरफ करना चाह रहा हूं, ये सारी जो सेटिंग है ये चीज इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, कुर्सी इधर चली जाए, इस तरफ इसका मूव हो जाए, तो इसको भी आप मूव कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि इसका जो बेस पॉइंट है वो कौन सा बनेगा, कहां से मैं इसको पकड़ूंगा। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप है, थोड़ी सी आपको यहाँ पे ज्योमेट्री ड्रा करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे एक लाइन जो है वो ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम जो है ये लाइन ड्रा करते हैं। तो गलत हो गई, ये लाइन हमारी ड्रा हो गई। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा वो लॉजिकल पॉइंट होगा जो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर देगा। तो हम रोटेट करते हैं, हम पूछना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, हम कहते हैं तो ये मेज है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये मेज है, एक ये कुर्सी है, इन सबको हमने मूव करना है, रोटेट करना है। तो हमने एंटर किया, अब पूछ रहा है लॉजिकल पॉइंट कौन सा है जी हमारा, हम इसका मिड पॉइंट जो है वो लेंगे। जैसे मैंने इसको पॉइंट क्लिक किया, आप जरा देखें, आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसको इस तरह मूव कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरह मूव करनी है, तो ये हमें क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है तो कौन सा एंगल देना पड़ेगा, पॉजिटिव। कौन सा एंगल देना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 180 पे हम इसको घुमाएंगे। तो हम यहाँ पे 180 दे देते हैं, सॉरी ये 180, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो घूम के पिछली तरफ लग जाएगा। हाँ जी, समझ लगी आपको? तो ये था हमारा रोटेशन के ऑब्जेक्ट्स को रोटेट हमने कैसे करना है।